नए साल पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। कहते हैं कि समय की गति के साथ ही हर राशि में ग्रहों की चाल बदलती है, नक्षत्र बदलते हैं और उसी के साथ किस्मत भी बदलती है। समय के साथ किसी के भाग्य चमक जाते हैं तो किसी के सामने चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। जब दिन बदलते हैं तो हर रोज आप राशिफल में अपने भविष्य को देखते हैं, लेकिन अब नया साल आ गया है, नए साल का दुनिया स्वागत कर रही है। तो ऐसे में आप जानना चाहते होंगे कि नए साल पर आपकी किस्मत में क्या होने वाला है, आपके दिन कैसे होने वाले हैं। आपके मन में उठ रहे ऐसे तमाम सवालों का एबीपी गंगा पर जवाब मिलेगा। ज्योतिष, अंकशास्त्र और टैरो कार्ड के विशेषज्ञ देश के 3 दिग्गज आज आपका भविष्य बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी का, जो बताएंगी नए साल पर कैसे चमकेगी आपकी किस्मत। बहुत स्वागत है वाई राखी जी आपका। और उसके बाद टैरो कार्ड का गुड लक कनेक्शन क्या कुछ कहता है, टैरो कार्ड में आपका समय चक्र कैसा रहेगा, ये बताएंगे देश की जानी मानी टैरो कार्ड रीडर नवनिधि वाधवा। स्वागत है नवनिधि वाधवा जी आपका। और अब बारी है अंक शास्त्र की। आपकी राशियों का अंक गणित क्या कहता है, देश की प्रसिद्ध अंक शास्त्र विशेषज्ञ दीपा शर्मा आपको बताएंगे किस्मत के अंक गणित का पूरा हाल। बहुत स्वागत है दीपा शर्मा जी आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 2023 के भविष्यवाणी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र और टैरो कार्ड में मेष राशि वालों का भविष्य कैसा रहेगा। तो नए साल के मौके पर ज्योतिषाचार्य से ये जान लेते हैं कि मेष राशि वालों को क्या खास उपाय करने हैं, किस तरीके से उनके लिए पूरा साल रहेगा। वाई राखी जी। तो भाई सबसे पहले एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को, पूरे देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेष राशि ये साल आपकी जिंदगी के अंदर टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है, क्योंकि इस साल 3 महान घटनाएं घटने वाली हैं जो कि खगोलीय घटनाएं। 17 तारीख को शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, 17 जनवरी 2023 को, जिसका असर मेष राशि पे सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आप ही की राशि के अंदर गुरु प्रवेश करेंगे 22 अप्रैल को, जिसका असर आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा होगा। विवाह लंबे समय से अगर नहीं हुआ तो मेष राशि वालों इस वर्ष विवाह हो सकता है, नए रास्ते, नए प्रस्ताव खुल सकते हैं, बड़े घर का सपना पूरा हो सकता है। सबसे पहले तो मेष राशि वालों की लंबे समय से तबीयत खराब थी, तबीयत में मुझे काफी सुधार होता हुआ दिख रहा है। आने वाला साल आपको बहुत कुछ देगा। एक उपाय, पूरे वर्ष आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, अपनी माँ की सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे, लाल कपड़े सबसे ज्यादा पहनेंगे और दान करने में जो चीज आपको दान करनी है, आप लोगों को चाय पिलाएं, जरूरतमंद लोगों को चाय पिलाएं। ओए होए, फिर देखिए जिंदगी में क्या जबरदस्त बदलाव आएंगे। ये वर्ष आप ही का। और तीसरा जो खगोलीय घटना है वो है राहु और केतु का राशि परिवर्तन, जो 30 अक्टूबर को है। इसके बाद मेष राशि वालों की जिंदगी में थोड़ी सी लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन अगर ये उपाय जो मैंने आपको बताया आप करते रहेंगे तो पूरे वर्ष आपकी जिंदगी में होने वाली है बल्ले बल्ले। और टैरो कार्ड के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा, उनके लिए गुड लक कनेक्शन क्या है 2023 का, ये जान लेते हैं नवनिधि वाधवा जी से। सबसे पहले तो एबीपी गंगा के सभी व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं टैरो कार्ड से जान लूँगी कि क्या है। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि में आपको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर आप फोकस्ड रहते हैं। कार्ड्स का ये मैसेज है। एंड बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो अभी तक आप मिस आउट कर रहे थे, उनको आप यूज़ करना शुरू कर दीजिए। अपने जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट करिए अपने रिसोर्सेज, अपने कनेक्शंस को यूज़ करते हुए। और जो अगर आप शादी के लिए प्रपोजल देख रहे हैं या शादी नहीं हो पा रही है, तो ये साल में आपका कहीं ना कहीं दिल का कनेक्शन भी जुड़ जाएगा और अच्छा रहने वाला है साल। और मैसेज जो है टैरो का इस ईयर के लिए मेष राशि के लिए, लेट गो करें चीज़ों को, जो कुछ पीछे हुआ है उसको छोड़कर आगे बढ़ते रहें। अब आगे बढ़ते हैं। अंक शास्त्र के हिसाब से 2023 में मेष राशि वालों के लिए ये पूरा साल किस तरीके से रहने वाला है, ये बताएंगे दीपा जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं और ये साल आपके जीवन में बहुत ही तरक्की और ऊंचाइयां लेकर आए। मूलांक 1 का स्वामी सूर्य साल के शुरुआत में धनु राशि में गोचर करेंगे, तो धनु राशि वालों के लिए साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। मूलांक 1 वाले जो भी लोग हैं, उसका स्वामी अगर सूर्य धनु राशि में गोचर करे तो इट मीन्स आपको गवर्नमेंट से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब अगर चाह रहे हैं तो वो भी आपको इस साल जरूर मिल जाएगी। 14 अप्रैल से 14 मई का जो समय रहेगा, ऐसी स्थिति में सूर्य की स्थिति उच्च रहेगी, यानी मूलांक 1 वालों का जो स्वामी सूर्य उच्च की स्थिति में रहेगा। तो आपको ये डेट मैं नोट करा रही हूँ,
14 अप्रैल से 14 मई जो काम करना चाहते हैं, सरकारी कोई आपने एग्ज़ाम देना है, कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी अगर आपका एग्ज़ाम इस महीने में हो रहा है। कोई भी आप चाह रहे थे कि आपकी प्रमोशन हो जाए, वो भी इस समय पे होगी। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर का जो समय है, ये समय आपको बहुत खास सावधान रहने की ज़रूरत है। मूलांक 1 वालों में फिर दोहरा रही हूँ, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर जिनका भी नंबर 1 बनता है, इस समय पर सूर्य की स्थिति नीच रहेगी, वो भी केतु के साथ रहेगी, तो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके पिता को कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं हेल्थ के, तो इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा हृदय का ध्यान रखना। एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करके रखिएगा, सब ठीक रहेगा। 16 अगस्त से 16 सितंबर ये आपका सूर्य स्वराशि में रहेगा, तो ये बहुत ही गोल्डन समय आपके लिए रहेगा साल में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि वालों की जिंदगी में कैसे बदलाव आने वाले हैं, कैसे करवट इनकी जिंदगी बदलेगी और क्या नया होगा, ये जान लेते हैं वाई राखी जी से। बिल्कुल, बात करते हैं वृषभ राशि की, और वृषभ राशि वालों के लिए गोल्डन ईयर है ये। मैं एक ही शब्द में आपको कहूंगी कि आपकी ज़िंदगी के सब सपने पूरे होंगे। शनि मालामाल करेगा, धमाल करेगा, पैसा, मान सम्मान, दौलत, यश, इज्जत, इतना कुछ देगा जो आपने सालों से नहीं देखा होगा। लेकिन इतना सब कुछ जब इंसान को मिलता है तो वो प्राउड में आ जाता है। वहीं पर अपने प्राउड को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल प्राउड ना करें, आने वाला साल आप ही का साल है। रिश्ते अच्छे होंगे, सुधरेंगे, हर सपना पूरा होगा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नाम, सब दौलत, शोहरत सब मिलेगी। लेकिन क्योंकि सब कुछ ईश्वर देता है तो कहीं ना कहीं हम अपने रिश्तों को खराब कर बैठते हैं। इस साल आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। अगर ज़्यादा बोला तो वाणी की वजह से कुछ रिश्तों को खो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, काम का प्रेशर आपके ऊपर इतना ज़्यादा होने वाला है, काम का लोड, कि शायद आप बीमार पड़ जाएं। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक ही उपाय आपको करना है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले तो भरपूर पानी पीना है। पानी में कोई कमी नहीं करनी, क्योंकि पेट से जुड़ी हुई समस्या, किडनी या लीवर आपको तंग कर सकता है। प्लस आपको कहीं ना कहीं स्किन से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप दान पुण्य करते रहें। आपका भगवान अच्छा कर रहा है तो उसका शुक्राना ज़रूर करें। अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। परफ्यूम, डिओ का इस्तेमाल खूब ज़्यादा करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू ईयर। लेकिन इनके कार्ड्स क्या कहते हैं वृषभ राशि वालों के लिए? ये 2023 किस तरीके से रहने वाला है? टैरो कार्ड रीडर नवनीति वाधवा जी बताएंगे। अगर वृषभ राशि की बात करें तो कार्ड्स ये बोलते हैं कि उनके पास बहुत स्ट्रेंथ है। अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, बट दे हैव टू गैदर दैट स्ट्रेंथ। अगर पिछले ईयर में उनको कुछ इश्यूज हुए हैं जहाँ पे वो नहीं परफॉर्म कर पाए हैं, तो ये ईयर है आपके परफॉर्मेंस का ईयर, आगे बढ़ने का ईयर। और आपको कहीं कुछ पार्ट्स ऑफ द ईयर में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा आपको लगेगा ड्यूअलिटी की ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है। तो अपने आपको मेडिटेशंस में एनग्रॉस कर लीजिए, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलती रहेगी। और अपने आप को ओपन अप कीजिए। अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं तो बड़ों से जाके, स्पेशली फादर फिगर से जाके उसको डिस्कस करें, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को एग्जीक्यूट करना और उसमें सक्सेस पाना। तो इस ईयर का अगर मैं बोलूँ तो मेन मंत्रा आपके लिए रहेगा जो आपको सेल्फलेस लव स्प्रेड करना है। सेल्फलेस लव आप लोगों के लिए भी कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं। और आपके लिए जो सबसे रेमेडी कार्ड्स के हिसाब से काम करेगी वो ये है कि आप अंधे लोगों को खाना खिलाइए और देखिए कैसे आपकी किस्मत चमकती है इस साल में। तो इस साल भी किस्मत चमकने वाली है वृषभ राशि वालों की, ये टैरो के कार्ड के जरिए बता दिया है उन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं। दीपा जी बताएंगे कि अंकों के हिसाब से मूलांक 2 वालों का किस तरीके से रहेगा 2023 का ये पूरा साल। जी बिल्कुल, मूलांक 2 वालों का स्वामी होता है चंद्रमा, माँ का कारक होता है, आपकी कुंडली में मन का कारक होता है, बहुत सारे रोल आपकी ज़िंदगी में निभाता है चंद्रमा। तो ऐसी स्थिति में ये साल चंद्रमा के लिए यानी कि नंबर 2 वालों के लिए कैसा रहेगा? 12 मार्च तक आपके मूलांक 2 का जो स्वामी रहेगा चंद्रमा, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उलझन में रहेगा। तो 12 मार्च के बाद की जो स्थिति रहेगी वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। 12 मार्च से पहले का समय आपके लिए अच्छा है। इस साल मूलांक 2 वाले अगर वाहन खरीदना चाहते हैं खरीद पाएंगे, घर लेना चाहते हैं बिल्कुल ले पाएंगे। यानी ये साल वृष राशि वालों के लिए गोल्डन ईयर रहने वाला है। बहुत सारी तरक्की इस साल में आपको मिलने वाली है, लेकिन खास ध्यान माँ की सेहत का ज़रूर रखिएगा। माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस साल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी के भी पुराने कपड़े या किसी के यूज़ किए हुए कपड़े आप इस साल बिल्कुल भी ना पहने, तो ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ सकता है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के सितारे क्या कुछ कहते हैं 2023 में? इनके सितारे गर्दिश में रहेंगे या फिर किस तरीके से उनका पूरा साल आगे बढ़ेगा? वाई राखी जी।
बिल्कुल किसी के सितारे गर्दिश में ना रहें और आपके तो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि ये तो नववर्ष है जो 2023 हम बना रहे हैं, लेकिन हम भूल नहीं सकते कि हमारा विक्रम संवत भी 31 मार्च को आ रहा है और उस बार राजा जो है वो बुध है। तो ओए होए, आप ये समझ लीजिए लंबे समय से जो इंतजार था आपको अपने सपने पूरे होने का मिथुन राशि वालों, आपकी तो है बल्ले बल्ले। आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपके खोए रिश्ते लौट कर वापस आएंगे, विदेश यात्रा होगी, डूबा पैसा लौट कर वापस आएगा, बड़ा व्यापार आप करेंगे, स्थितियां बहुत हद तक आपके सब सपनों को पूर्ण करने वाली है। लेकिन वाणी पर कंट्रोल रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे टाइम पर आपकी जो छोटी बहन है उसके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना घट सकती है जिसको लेकर आपका मन थोड़ा सा परेशान रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस छोटी बहन को उस मुसीबत की घड़ी से भी आप स्वयं ही निकालेंगे। ये वर्ष आपका है और आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन आप पूरे वर्ष कबूतरों को बाजरा देंगे, आप पूरे वर्ष हरे रंग के कपड़े ज़्यादा पहनेंगे और मेरा कहना है कि आप इस वर्ष पन्ना ज़रूर पहने, सीधे हाथ की छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का पन्ना पहने और गोल्ड के अंदर पहने तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और एक उपाय जरूर करें, खाने में हरी चीजों का प्रयोग बहुत ज्यादा करें, सोच को पॉजिटिव रखें और गणपति महाराज की पूजा जरूर करें। मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या बता रहे हैं नवनीति जी? मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो उनके कार्ड से बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है आपको, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ये एक कोई डील के बारे में हो सकती है, ज़्यादातर फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ न्यूज़ रहेगी। आपको इस साल में जो चीज़ पे जो टैरो कार्ड्स का मैसेज है वो ये है कि आपको अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना है, रूड मत होइए लोगों के साथ। कुछ भी काम करना है तो बहुत ही प्यार से कीजिए, सहजता से कीजिए, तो उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। अगर आपकी टंग पे कंट्रोल नहीं रहता तो आपका दिल हार्ट ब्रेक होने के भी चांसेस हैं। तो इसलिए आपकी इस ईयर की है वो आपकी ज़बान है। आप जितना मीठा बोलेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। बिल्कुल, तो प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा और सकारात्मकता फैलाएंगे तो सकारात्मकता जीवन में बनी रहेगी, ये कार्ड्स बता रहे हैं मिथुन राशि वालों के हिसाब से। लेकिन अंक क्या कहते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, ये मूलांक 3 वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा दीपा जी? जी बिल्कुल, मूलांक 3 वालों के लिए साल बहुत ही लंबे समय के इंतजार के बाद आ रहा है, क्योंकि इस साल जो उनके अंक का स्वामी है वो होता है गुरु। मूलांक 3 का जो स्वामी है ग्रह होता है वो गुरु होता है और गुरु की जो स्थिति है वो 13 साल के बाद अपनी ही राशि में फिर से आ रही है, यानी मीन राशि में। तो 3 मूलांक वालों के लिए ये साल तो ऐसा रहने वाला है कि जो लंबे सालों से सपने देखे थे, घर बनाना चाहते थे तो घर बनेगा, गाड़ी लेना चाहते थे तो गाड़ी मिलेगी, शादी नहीं हो पा रही थी तो शादी होगी, जो लोग संतान के इच्छुक थे उनको संतान की प्राप्ति होगी, यानी विदेश जाना चाहते तो विदेश जा पाएंगे। लेकिन कौन सा वो समय रहेगा मूलांक 3 वालों जब आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, यानी जो चाहते हैं वो कब तक पा सकते हैं? तो बता दूं आपको कि 22 अप्रैल तक की स्थिति गुरु की बहुत अच्छी रहने वाली है। तो 22 अप्रैल से पहले जो काम निपटाना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो 22 अप्रैल तक आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। थोड़े से एफर्ट्स कर लीजिएगा, आलस मत करिएगा, तो आपको ये साल बिल्कुल गोल्डन रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा उस समय पर गुरु पीड़ित हो जाएंगे, यानी राहु के साथ युति बना लेंगे, तो वहाँ चांडाल योग में फंस जाएंगे। तो उस समय पर आपकी जीवन में कुछ बाधाएं, आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। 30 अक्टूबर के बाद फिर गुरु राहत, मतलब पीड़ित जो हो रहे थे उनको राहत मिल जाएगी। और नवंबर और दिसंबर फिर ये 2 महीने लास्ट के आपके लिए गोल्डन रहेंगे। तो यानी आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, लीवर संबंधी परेशानियां आपको हो सकती हैं, तो खाने पीने का अपना ध्यान रखें, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आने दें। बाकी ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल, 2022 के सारे रुके हुए काम 2023 में पूरे हो जाएंगे और जो अटके हुए काम है वो भी पूरे होंगे, ये बता रही हैं दीपा जी। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि वालों की बात कर लेते हैं। नया साल इनके लिए कैसा रहेगा? क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, कितनी ऊंचाइयों पर ये पहुंचेंगे? भाई राखी जी। कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। जैसे मेरी दोस्त दीपा जी ने बताया कि चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है। बहुत ही उत्तम, बहुत अच्छा बताया दीपा जी आपने। और जो उन्होंने बताया वो तो होगा ही इनके साथ, क्योंकि चंद्रमा आपका स्वामी है अंक 2 वालों के लिए। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए मैं बोलूँगी मिला जुला सा साल है, ना तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ना ही बहुत बुरा है आपके लिए। बहुत सारे सरप्राइजेस भी लेकर आ रहा है आपके लिए, लेकिन 99% पर पहुंचकर आपके काम रुकते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहां पर थोड़ा सा संभलना होगा, थोड़े से एफर्ट्स डालने होंगे। और ऐसे में अगर माँ का आशीर्वाद आपको मिल जाए तो ओए होए, यानी कि माँ को साथ में रखिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, माँ का झूठा खाइए, माँ की परमिशन से सब काम कीजिए और माँ की दुआओं में रहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा आपके लिए ये वर्ष। और अप्रैल के बाद ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको यहाँ बोलना चाहूँगी पूर्णिमा का
व्रत जरूर रखें, चंद्रमा के दर्शन जरूर करें, संभव हो सके तो ओपिल का लॉकेट अपने गले में पहने, पूजित प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित। तो आपका कर्क जो राशि वाले हैं उनके लिए कुछ नई चीजें हो सकती हैं। अच्छी बात यह है विदेश यात्रा होगी, विदेश यात्रा में सेहत खराब हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। मतलब अब विदेश यात्रा तो करवा दी, नए साल है, लेकिन तबियत खराब कर दी, तो इसका मतलब क्या है, मिला जुला सा साल। अब ऐसे में करना क्या है, शिव की आराधना कीजिए, माँ का आशीर्वाद दीजिए, सब बढ़िया होगा। बिल्कुल, जो उपाय बताए जा रहे हैं उन उपायों को अगर जीवन में अपनाते हैं तो सफलता मिलेगी और शुभ लाभ होगा 2023 में, सारे काम बनेंगे। ये कर्क राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। लेकिन कार्ड्स क्या कहते हैं कर्क राशि वालों के लिए? कर्क राशि वालों के लिए कार्ड्स का जो मैसेज है वो ये है कि ये साल आपको वेट एंड वॉच करना है। बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेके उसमें जंप नहीं कर जाना। आप बहुत टेम्प्ट होंगे, आपको लोग बहुत प्रपोजल्स देंगे नए बिजनेस का, नए रिलेशनशिप्स का। उसमें जाने से पहले 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि ये ईयर में आपको हर चीज़ में बहुत रिसर्च करके फिर उसमें एंटर करना है, ना कि जो एकदम से किसी ने बोला और उसमें कूद जाना है। और आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। हेल्थ इश्यूज़ में ऐसा कि आप अकेला रहना बहुत पसंद करेंगे, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, आपको मन नहीं लगेगा किसी भी चीज़ में। तो आप जब आपके सब फ्रेंड्स या फैमिली वाले सब जब पार्टी कर रहे होंगे तो आपको अकेले रहना थोड़ा ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर मैसेज है तो जैसे मैंने पहले बोला कि आप जब भी किसी भी पर्सन के साथ कोई पार्टनरशिप या कुछ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो बहुत अच्छे से उसके बारे में जान बूझ ले, जंप नहीं कर जाए। बिल्कुल, शुरुआत में कुछ परेशानियां पेश आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा, ये आप बता रही है। लेकिन अंक के हिसाब से अंक गणित क्या कुछ कहता है? मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल, दीपा जी? जी बिल्कुल बताऊंगी आपको कि मूलांक वालों के लिए कैसा रहने वाला है इस साल। मूलांक 4 का जो स्वामी होता है वो होता है राहु। अब आप सभी जानते हैं कि राहु का काम होता है डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन, यानी आपको फोकस से भटकाना। तो इस साल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी फोकस्ड रहने की। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 4 मूलांक वाले, उनको खास ध्यान रखना होगा कि इस साल अपनी स्टडीज़ में कोई ब्रेक ना आने दे, क्योंकि ये आपकी स्टडीज़ में एक ब्रेक ला सकते हैं। तो आपको वेट करना पड़ सकता है अपनी अचीवमेंट्स के लिए। साथ ही साथ मीन राशि और मेष राशि दो राशियों को पीड़ित कर रहा है। यहाँ अक्टूबर तक राहु पीड़ित करेगा मेष राशि को और उसके बाद मीन राशि को, यानी नवंबर और दिसंबर मीन राशि को पीड़ित करेगा। तो मूलांक 4 का जो स्वामी है राहु, ये 2 राशियों को इस बार पीड़ित कर रहा है। साल के एंड में मीन राशि में चला जाएगा। लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पति पत्नी में कुछ खटास पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन कलर, जितने भी डार्क कलर है ये सब आपको अवॉइड करने चाहिए, जिनका भी मूलांक 4 होता है। ऐसे कलर से आपको दूर रहना चाहिए, नेगेटिविटी आपको देंगे और बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहने देंगे। साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो काम कर रहे हैं उसी को निरंतर करते रहेंगे तो आपको इस साल में सक्सेस मिल जाएगी। अगर मल्टीपल टास्क करने की कोशिश करेंगे, 4 जगह पैर मारने की कोशिश करेंगे तो ये साल असफलताएं लेकर आएगा। साथ ही ध्यान रखना है स्वास्थ्य का। इस साल में कुछ हड्डियों में या कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे अस्थमैटिक हो सकता है या कोई भी ऐसी डिजीज़ जो क्योरेबल ना हो, तो खास ध्यान रखेंगे सेहत का। एक चीज़ करते रहेंगे पूरे साल तो आपके लिए साल बहुत ही गोल्डन हो जाएगा। मछलियों को दाना डालते रहिए, जौ के आटे की गोलियां बनाइए और मछलियों को देते रहिए। पूरा साल आपका अच्छा निकल जाएगा। बिल्कुल, तो ये बारीकियां हैं, इन उपायों को ध्यान में रखना है। ये उपाय अपनाते हैं, सावधानियां बरतते हैं तो बहुत अच्छा 2023 का पूरा साल निकलने वाला है। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों की जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे 2023 में? राखी जी। सिंह राशि वालों के लिए ये साल अच्छा है और सिंह राशि वालों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो खुश हो जाइए, क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल होने वाले हैं, यानी कि आपका विवाह होने वाला है। लंबे समय से घर की अगर इच्छा थी तो आपके घर का सपना भी पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर रिलेशनशिप में तलाक तक बात पहुँच गई थी तो ओए होए, आपका तलाक रुक सकता है और आपका जीवन साथी लौट कर वापस आके आपसे माफ़ी भी मांग सकता है। साल बहुत अच्छा है। आपको इसको अच्छा बनाने के लिए पिता का आशीर्वाद लेना है, लाल रंग के कपड़े ज़्यादा पहनने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मंदिर में झंडे लगाते रहिए, झंडा भी आपका हो और डंडा भी आपका हो। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ आपकी कर सकता है बल्ले बल्ले। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ये साल आप ही का साल है, खुश हो जाइए। बिल्कुल, पूरा साल शानदार बीतने वाला है सिंह राशि वालों का ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। लेकिन कार्ड्स क्या कहते हैं सिंह राशि वालों के लिए? सिंह राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो कार्ड्स का ये मैसेज है कि इस साल में उनको एकदम से बहुत सडन
प्रॉफिट हो जाएगा कि पैसा अगर रुका हुआ है तो सामने से आके पर्सन आपको दे के जाएगा, जिसने भी आपके पैसे अभी तक नहीं लौटाए, आप उसके पीछे जहाँ घूम रहे थे, अब वो आपके सामने आके अपना जो पेमेंट है वो क्लियर करेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। बट आपको ध्यान रखना है कि आप फोकस्ड रहें, क्योंकि जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो उसमें फोकस्ड रह के काम करेंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज़ आप भटक सकते हो अपने रास्ते से। और दूसरों के साथ मिलिए जुलिए, खुशियाँ मनाइए, अपने आप में मत रहिए। कोई भी टेंशन या स्ट्रेस या जो भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम दूसरों से बात करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मिल जाता है। और अगर मैसेज की बात करें तो कोई भी ऐसा काम मत कीजिए किसी को हर्ट करने का जिसका आपको मलाल रहे मन में। तो यही कार्ड्स बोलते हैं सिंह राशि के लिए। बिल्कुल, कार्ड्स के हिसाब से कहा जा रहा है कि अपनों के साथ वक्त बिताइए और पूरा साल बहुत शानदार बीतेगा। अब अंकों के हिसाब से मूलांक 5 वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा दीपा जी? बिल्कुल, मूलांक 5 वालों के लिए काफ़ी अच्छा ये साल रहने वाला है। क्यों रहने वाला है बता देती हूँ। मूलांक 5 का स्वामी होता है बुध, और इस साल अगर ज्योतिष के हिसाब से भी देखा जाए, अंकों के हिसाब से भी देखा जाए, तो संवत्सर बदलेगा मार्च से, और ये साल का जो राजा रहने वाला है वो बुध रहने वाला है। तो 5 अंक वालों की तो इस साल बहुत अच्छे से बल्ले बल्ले होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आपके जो मूलांक का स्वामी है उसका राज पूरे साल रहेगा। मूलांक बुध वाले जो लोग होते हैं, यानी 5 अंक मूलांक है जिनका, वो जो लोग होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं। उनकी जो एनालाइजिंग पावर होती है और जो ऑब्जर्विंग स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे लोग जो कि अकाउंटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। जिनका भी मूलांक 5 है तो खुश हो जाइए। जो बैंकिंग सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस साल में एक चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको कि कन्याओं को अगर आप कुछ भी मतलब बांटते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को, बुआ बहन या बेटी को, जितना भी ज़्यादा आप दान करेंगे उतना ये साल आपके लिए उभर के आएगा और उतने ही लाभ आपको इस साल में मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, साल पूरा अच्छा बीतेगा ये कहा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि वालों के लिए ये पूरा साल किस तरीके से रहेगा, क्या उपाय करने, सावधानियां क्या होंगी, वाई राखी जी? कन्या राशि, ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, डूब के जाना है। इस साल कन्या राशि वालों की जिंदगी में अगर आप मैरिड हैं तो पति पत्नी और वो का सीन दिखाई देता है। सिंगल हैं तो आपको प्यार हो सकता है। आपने एक कसम खा रखी थी कि आप विवाह नहीं करेंगे तो हुए आपकी शादी भी हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम साल है, क्योंकि इस साल आपका स्वामी जो बुध है वो ही पूरे साल राज करने वाला है। आपको खुश रहना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है। गणपति महाराज की पूजा करनी है। संभव हो सके तो मुंबई, महाराष्ट्र सिद्धि विनायक के दर्शन कर कर आएं। घर में ही गणेश जी की पूजा जरूर करें। गणेश चालीसा पढ़ें और बोलें गणेश मिटाओ कलेश। आप देखिए आपका साल कितना अच्छा होगा। नया व्यापार, नया काम आप शुरू कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जिंदगी में जो डिप्रेशंस चल रहे थे और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थी वो मुझे इस वर्ष खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये साल आपका है। इसे और बेहतर और बेहतरीन करने के लिए बुआ का आशीर्वाद लें। छोटी कन्याओं के बीच में अगर आप हरी टॉफी, हरी चॉकलेट्स, खट्टी मीठी चीजें बांटें तो आपका साल अच्छा हो सकता है। और हाँ, बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको इस पूरे वर्ष पेड़ पौधों की सेवा करनी है और पूरे वर्ष पेड़ पौधे लगाने हैं। सो आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो सारे अटके हुए काम कन्या राशि वालों के भी इस साल में पूरे होने वाले हैं। अब इनके कार्ड्स क्या कहते हैं नवनीति जी? कार्ड्स ये बोलते हैं कन्या राशि के लिए कि अगर आप वेट कर रहे हो कोई इंटरनेशनल कनेक्शन का या वहाँ से काम करने का, एक्सपोर्ट करने का, तो ये ईयर है जब आप ये कर सकते हो। बट सोच समझ के भी करना है, रिसर्च करके। इस ईयर का की जो है वो रिसर्च है। और उसके बाद आपको अपनी टंग पे बहुत कंट्रोल रखना है। मधुरता से, प्यार से जो भी करें, मधुरता से करें, प्यार से बात करें सब लोगों के लिए। तो ये साल में आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकता है। और अगर मैसेज में टैरो से बात करूं तो मैसेज ये है कि आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा लाइफ में। बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि न्यूज़ मिलेगी हमें अबाउट योर वर्क और मे बी अबाउट योर प्रपोजल और यू वांट टू गेट इनटू सम रिलेशनशिप। तो ये ईयर में आपका बहुत अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। बिल्कुल, तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। छोटी सी बात का ख्याल रखना है, सावधानियां बरतनी है, जो सावधानियां यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब मूलांक 6 वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा दीपा जी? मूलांक 6 जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंक होता है सभी अंकों में, 9 अंकों में।
क्यों? क्योंकि इसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र से हमारा जीवन चलता है। गृहस्थी जीवन का कारक शुक्र है, यानी कि लव रोमांस का कारक शुक्र है, फिल्म इंडस्ट्री का कारक शुक्र है, मीडिया का कारक जिसके द्वारा आप हमें देख पा रहे हैं उसका कारक भी शुक्र है। तो शुक्र का जो ये अंक होता है इस साल क्या लेकर आ रहा है आपके लिए बता देती हूँ आपको। मार्च और अप्रैल के आसपास की स्थिति बहुत ही उत्तम रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर उच्च हो जाएगा। उच्च होकर आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देगा, यानी जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो लोग IAS IPS हैं, उनके भी यहाँ पर प्रमोशन होंगे। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये साल बहुत ही बेहतर रहने वाला। खास करके ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी प्रमोशन का वेट करें तो मार्च और अप्रैल के आसपास ही वो भी आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे बता दूँ आपको कि अगर मैं यहाँ बता दूँ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। जब यहाँ शुक्र नीच होंगे तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर ईयर एंड के आसपास आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर आपकी हेल्थ सफ़र कर सकती है थोड़ा बहुत। अगर आपको ये साल और भी बेहतर बनाना है तो इसमें 2 बातों का आपको ध्यान रखना रहेगा। एक तो ये कि कभी भी फटे हुए कपड़े, अंडर गारमेंट्स हो या आपके अपने अपर गारमेंट्स हो, कभी भी फटे हुए कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। और साथ ही साथ एवरीडे परफ्यूम लगा कर रखें और घर की स्त्री को हमेशा खुश रखें, तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। बिल्कुल, तो इन बातों का ख्याल रखा जाएगा तो पूरा साल कन्या राशि वालों के लिए बहुत शानदार बीतेगा। ये बातें बताई हैं। देखिए, शुरुआती 6 राशियों का हाल हमने जान लिया है। 2023 में क्या उपाय बरतने हैं, क्या सावधानियां करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है जिससे पूरा साल शानदार बीते, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी हमने दी है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए किस तरीके से ग्रहों की चाल रहेगी, 2023 का पूरा साल रहेगा, ये जान लेते हैं। तुला राशि की बात कर लेते हैं। शनि की सारसती खत्म हो रही है। पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। लंबे 7.5 साल से आप शनि की सारसती में चल रहे थे, तो समझ लीजिए जाता जाता शनि जो कि बाय बाय हो रहा है 17 जनवरी को। 17 जनवरी के बाद नए सपने, नया उमंग, नई जोश, नई काम, नई बातें, नए रिश्ते, खोए हुए रिश्तों का लौट कर वापस आना, शेयर मार्केट में बल्ले बल्ले होना, व्यापार में बल्ले बल्ले होना, इंक्रीमेंट प्रमोशन होना, रुके हुए सारे कामों का हो जाना, रिश्तों में मिठास आना, नए घर की सपने का पूरा होना। सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी, माँ की सेहत का सही होना। और घर के अंदर अगर आपके जेठ जेठानी से या किसी से भी रिश्ते खराब चल रहे थे, पड़ोसी से भी खराब चल रहे थे, वो भी मुझे आगे चलकर सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तुला राशि के लिए साल बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे में जब शनि आपके यहाँ से जा रहा है, घमंड और किसी भी तरह की ऐसे कार्य ना करें जो अनैतिक हों। तो नैतिक कार्यों से जुड़े रहें और लक्ष्मी माँ की पूजा उपासना करें। आपको सलाह दूंगी हीरा पहने, आपको सलाह दूंगी कमल गट्टे की माला पर ओम लक्ष्मी नमः का जाप करें। ये वर्ष आपका ही है। शुभकामनाएं हैं आपको। बिल्कुल, इन बातों का ख्याल रखना है। तुला राशि वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा शानदार बीतेगा। कार्ड्स तुला राशि वालों के क्या कहते हैं, नवनीति जी? कार्ड्स की अगर बात करें तो तुला राशि वाले अभी तक बहुत ही स्ट्रेस में होंगे पिछले साल को लेके, बिकॉज ऑफ जो भी उनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी। बट ये जो ईयर है, इस ईयर में आते ही तुला राशि के दिन बदल जाएंगे। जो भी चीज़ें रुकी हुई थी वो एक जैसे व्हील चलने लगता है, सब कुछ चलने लगेगा लाइफ में। और उसके बाद मस्त रहिए, आनंद लीजिए हर चीज़ का, हर चीज़ को एक एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर आप पैसा नहीं कर पा रहे हो वो पास्ट स्ट्रेस की वजह से, तो किसी की गाइडेंस सीख कर सकते हो, कोई अपने सीनियर या अपने फादर फिगर की। और उसके बाद अगर आप पॉसिबल हो तो डॉग्स को खाना खिलाइए, जितना हो सके आप स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाएंगे उतना ये साल आपके लिए फलदायक होगा। तो देखिए, सारे काम अच्छे होंगे, पॉजिटिवली अगर रहेंगे तो पॉजिटिवली सारे काम होते जाएंगे, ये कार्ड्स बता रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। मूलांक 7 वालों की भी बात करेंगे, थोड़ा सा इंतजार आप और कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये पूरा साल किस तरीके से रहने वाला है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर मूलांक 7 की बात करेंगे। भाई राखी जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023। शनि की सारसती चल रही है। वृश्चिक राशि आपके ऊपर लंबे समय से ढैया शुरू हो रही है 17 जनवरी से। वो हमारे यहाँ कहावत है कि 7.5 साल में सब 2.5 साल शनि बाय बाय होंगे। जाता हुआ शनि सब कुछ देता है, लेकिन वर्कर्स काम छोड़कर जा सकते हैं, घर में चोरी हो सकती है, कोर्ट कचहरी के कुछ केसेस हो सकते हैं, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, पैरों कमर कंधों में दर्द रह सकता है। जाता हुआ शनि सब कुछ देगा, वापस दोस्त लौट कर आएंगे, छुपे हुए दुश्मन आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके फेवर में कोर्ट कचहरी के केसेस होंगे। लेकिन ऐसे में आपको हनुमान जी और शनि की उपासना करते रहना है। काले नीले कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बड़े भाई का आशीर्वाद लेकर चलना है, वाणी पर कंट्रोल करके चलना है। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए बात बोलूँगी कि गरीबों में भोजन बांटते रहें। हम सभी गरीब हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद है अगर उन्हें भरपेट भोजन कराते हैं तो ओए होए, ये वर्ष आपका ही है। मेरी शुभकामना है ये वर्ष आपके लिए और उत्तम रहे।
बिल्कुल, तो इनके लिए कार्ड्स के हिसाब से 2023 कैसा रहेगा? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से तो पूरी जानकारी दे दी है, उपाय भी आपको बता दिए, वो उपाय आपको करने हैं, पूरा साल अच्छा बीतेगा, लेकिन इनके कार्ड्स क्या कहते हैं नवनीति जी? अगर वृश्चिक राशि की बात करी जाए तो कार्ड्स बोलते हैं कि आपके जो स्टार्स हैं, सारे जो भी जितने स्टार्स हैं और जितने कार्ड्स हैं वो सब आपके फेवर में हैं। और उसके बाद आपके लिए लेडी लक बहुत काम करेगा। अगर आपके घर में मदर, सिस्टर जो भी है उसके साथ आप उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें तो आपके हर काम बन जाएंगे। इस ईयर में आप अगर घर लेने का सोच रहे हैं या अपने घर को रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं, इंटीरियर्स कराना चाह रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा। बट जो अगर मेन जो मैसेज है टैरो का वो ये है कि जोश में होश नहीं खो बैठना, तो इसलिए संभल के हर काम करिए, संभल के लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए, यही मैसेज है टैरो का। बिल्कुल, जोश में होश नहीं खोना है और सारे काम जो भी आप शुरू करेंगे अच्छे से करें और संपन्न भी वो काम अच्छे से होंगे, ये कार्ड्स बता रहे हैं। अब मूलांक 7 वालों के लिए 2023 किस तरीके से रहने वाला है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बताएंगे दीपा जी। जी बिल्कुल, मूलांक 7 वालों का स्वामी होता है केतु। अब केतु के लिए वैसे भी ये साल हम कह सकते हैं कि केतु की जो स्थिति इस साल पूरे वर्ष बनी रहेगी वो बनी रहेगी तुला राशि में, यानी केतु रखेंगे पीड़ित तुला राशि को, लेकिन आपको इसको पॉजिटिवली लेना है। केतु सिर्फ आपको पीड़ित नहीं करता है, परेशान नहीं करता है, बल्कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देता है। आप अगर मैं बात करूं मूलांक 7 वालों की, तो इस साल आप न्यू लर्निंग में अपना समय बिताइए, कुछ नई चीज़ें सीखिए। अगर आप ऑलरेडी किसी फील्ड में हैं तो उसमें भी थोड़ा सा अपने को अपग्रेड करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे इस साल। साथ ही साथ आप अपने घर लेने का सपना इस साल पूरा कर पाएंगे। आध्यात्म में रुचि आपकी अगर है तो और बढ़ जाएगी, अगर नहीं है तो आध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। डीप मेडिटेशन करना या योग ध्यान में आपका ध्यान इस साल ज़्यादा लगेगा। साथ ही साथ गणेश जी की आराधना आप इस साल ज़रूर करते रहिएगा तो आपके लिए ये साल और बेहतर रहेगा। और अश्वगंधा का पौधा अपने घर में ज़रूर लगा कर रखिए और उसमें पूरा साल आपको जल देते रहना है। आपका जो मूलांक 7 है, इसका जो स्वामी है केतु, उसकी जो स्थिति बनी हुई है, उसकी स्थिति भी यानी 7 नंबर राशि तुला राशि में बनी हुई है, जिससे कि बहुत जल्दी अक्टूबर में राहत मिलेगी और केतु गोचर करेंगे फिर यहाँ पर कन्या राशि में। तो थोड़े से समय आपका ये पीड़ित रहेगा, लेकिन इसमें डीप रूटेड इमोशनल इश्यूज़ में नहीं जाना है। पिछले जो कुछ समय हुआ उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, उसको पकड़ के वापस अपने प्रेजेंट में मत लाइए। आगे जो होने वाला है उस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात 2023 में मूलांक 7 वालों के लिए ये रहेगी कि इस साल कोई भी अगर महत्वपूर्ण निर्णय है अक्टूबर तक आपको टाल देना चाहिए, क्योंकि वो गलत हो सकता है, क्योंकि केतु एक हेडलेस एनर्जी है। बिल्कुल, तो मूलांक 7 वालों के लिए जो बीत गया उसको भूल जाइए, आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़ेंगे सकारात्मक ऊर्जा के साथ, तो जाहिर सी बात है सब कुछ अच्छा होता जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, धनु राशि वालों को क्या कुछ करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, धैर्य की कितनी आवश्यकता है और धन का लाभ होगा कि नहीं, भाई राखी जी? बिल्कुल, धनु राशि वालों को धन का लाभ भी होगा। खासकर स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी लाई हूँ। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये वर्ष आपका ही है। आप किसी कंपटीशन में अच्छा कर सकते हैं, आपको सरकारी नौकरी लग सकती है। लंबे समय से आ रहा है अगर आपके हाथ पैरों का दर्द, हड्डियों का दर्द आपको तंग कर रहा था, तो उसमें आपको निजात मिल सकती है। कोई खुशखबरी आपको, आप अगर विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, जी हाँ, तो आपको वीज़ा भी मिल सकता है। ये वर्ष आपका ही है, लेकिन एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, गुरु या गुरु के सम्मान के लोगों का अपमान बिल्कुल ना करें। माता पिता को अप्रिय कोई बात ना कहें। आप हल्दी का तिलक माथे पर ज़रूर लगाएं। आपसे मैं कहूँगी कि केले के पेड़ जो है वो मंदिर में लगाएं, और अगर केले के पेड़ के साथ केला और केली का पौधा आप दान करें तो ओए होए आपके लिए बहुत अच्छा। और अगर आप ऑलरेडी बड़े हैं और शादीशुदा ज़िंदगी में जी रहे हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर होगी। कुंवारे हैं तो आपकी शादी होगी, यानी आपकी भी है, बल्ले बल्ले। बिल्कुल, तो खूब दान पुण्य करना है, अच्छे काम बनते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। जो रुके हुए अटके हुए काम हैं वो भी पूर्ण होंगे इस बार 2023 में। धनु राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं नवनीत जी? धनु राशि वालों के लिए कार्ड्स बोलते हैं कि अगर इनिशियली आपको हो सकता है शुरू के 1-2 महीने ऐसा लगे कि ये जो ईयर स्टार्ट हुआ है ये बहुत रोलर कोस्टर के जैसा है, बहुत सारे स्ट्रगल्स हो रही हैं, बट चिंता मत कीजिए, 1-2 महीने की बात है, उसके बाद सब चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। आपको जो आपकी पोजीशन है या जो आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में वो मिल जाएगा। और बट अपने हार्ट का ध्यान रखना है, एज इन हार्ट की अगर आपको थोड़ी बहुत इशू चल रहा है तो प्लीज़ उसको डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अपने बैक का भी ध्यान रखना है, लोअर बैक में प्रॉब्लम होने के चांसेस दिख रहे हैं। सो जो भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं उसको प्लीज़ एड्रेस कीजिए, स्टार्ट होते ही उसको लंबा तक मत कीजिए। बट अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो यहाँ इस साल में आपको फ़ायदा होना बहुत निश्चित है।
तो इस साल धन लाभ भी होगा। जो बीमार हैं या फिर जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अपना ख्याल रखना है बहुत सारा। मूलांक 8 वालों की भी बात करेंगे, उनके लिए कैसा साल रहेगा ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले मकर राशि वालों के लिए ये नया साल किस तरीके से रहेगा, आगे बढ़ने के कितने मौके मिलेंगे या इंतजार आगे बढ़ता जाएगा, वाई राखी जी? मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि अब जो राशि आने वाली है मकर, कुंभ और मीन, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वर्ष आप ही 3 राशियों पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है। मकर राशि सावधान, आप ही की राशि में से शनि निकल रहा है 17 जनवरी के शाम के समय पर और वो जा रहा है अपनी खुद की दूसरी राशि कुंभ राशि में। तो शनिदेव आपके यहाँ से टाटा बाय बाय हो रहे हैं और अभी तक आपकी शनि की साढ़सती चल रही थी, अब वो ढैया पर आ जाएगी। तो जाता हुआ शनि कोर्ट कचहरी के केसों से मुक्ति दिलाएगा, छुपे हुए दुश्मनों को दोस्त बनाएगा, खोए हुए दोस्तों को वापस लाएगा, सेहत को अच्छा करेगा, कोर्ट कचहरी के केसों में आराम दिलाएगा, धनवान बनाएगा, प्रॉपर्टी की डील कराएगा। ओए होए, सब अच्छा नहीं करेगा, रुक जाओ, थम जाओ। लेकिन आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, व्यापार पार्टनर हो या आपकी पत्नी आपका पति हो, वहां पर हो कि बहुत जबरदस्त तू मैं और ये तू मैं बिगड़ गई तो अच्छा शनि जो व्यापार अच्छा देने वाला है वो आपको नुकसान दे सकता है। जो अभी तक आप कर रहे थे शनि के काम वही करते रहिए, काली दाल का दान कीजिए, सरसों के तेल का दान कीजिए, पीपल के पेड़ लगाइए, पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए और पूजा कीजिए और प्लीज खुद को पॉजिटिव रखिए। बिल्कुल पॉजिटिविटी बना करके रखें, पूरा साल अच्छा बीतेगा, सावधानियों का ख्याल रखें, उपाय जरूर बरतें जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब मकर राशि वालों के लिए उनके कार्ड्स क्या कहते हैं नवनीत जी? मकर राशि वालों के लिए कार्ड्स ये बोलते हैं कि अपनी लव लाइफ को बहुत ही संभाल के रखना है। लव लाइफ बिगड़ने के पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। बट अगर आप कोई अपने बिजनेस डील की बात कर रहे हो या फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात कर रहे हो तो वो आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, इस साल में आपके सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपको अगर आप कोई इंडस्ट्री लाइक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो और ऐसा कुछ कर रहे हो जहाँ पे फेम मिल सकती है तो आपको फेम मिलेगी, आप पॉपुलर भी हो जाओगे अपने फील्ड में। और जो मैसेज है टैरो का वो मकर राशि के लिए है कि आप एक मैजिशियन के जैसे हो, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो प्लीज़ ये साल को उसके लिए यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कर लीजिए अपने पॉजिटिविटी में। बिल्कुल, नेम फेम सब कुछ मिलेगा मकर राशि वालों को इस नए साल में 2023 में। अब मूलांक 8 की बात करते हैं दीपा जी, मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा 2023? बिल्कुल मूलांक 8 वालों के लिए, क्योंकि जैसा जी अभी राखी जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि मूलांक 8 का जो स्वामी होता है वो होता है शनि और शनि बदल रहे हैं इस साल राशि 17 जनवरी को। हालांकि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे लेकिन मकर राशि वालों के लिए काफ़ी रिलीफ रहेगा क्योंकि यहाँ पर मूलांक 8 का स्वामी शनि मकर राशि का पीछा छोड़ देंगे और कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण प्रिय राशि में चले जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला ये साल। 17 जनवरी के बाद की जो स्थिति है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ये साल आपके लिए काफ़ी गोल्डन रहने वाला है क्योंकि साल भर आपकी जो मूलांक का जो स्वामी है वो बहुत ही उत्तम स्थिति में रहेगा। तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें देगा। अगर आप टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आप केमिकल का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं तो ये साल मान के चलेगा कि आपको भारी मुनाफे का योग बनता है। साथ ही साथ अपने से नीचे काम करने वालों को कभी भी अपमानित ना करें, तभी आपके लिए साल गोल्डन हो सकता है, तभी आपको मुनाफा हो सकता है। अपने से नीचे काम करने वालों के साथ हमेशा सम्मान के नज़रिए से बात करिएगा तो ये साल अच्छा रहेगा। साथ ही साल इस साल आप बहुत घूमेंगे, मूलांक 8 वालों बहुत सारी ट्रिप्स बनाएंगे, बहुत सारे घूमने के प्लानिंग आपकी बनेगी। पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे राखी जी ने बताया। हाँ, पर्सनल रिलेशनशिप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं 8 मूलांक वालों के। और साथ ही मीठा खाने से इस साल बचना है, डायबिटिक हो सकते हैं इस साल, शुगर हो सकता है और कोरोना जैसी तकलीफ मूलांक 8 वालों को ज़्यादा हो सकती है क्योंकि शनि यहाँ पर जो अस्थमैटिक प्रॉब्लम है वो बढ़ाते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा इस साल। बिल्कुल, तो मूलांक 8 वालों को भी अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और जो मेहनत 2022 में की थी उसका फल मिलेगा 2023 में। अब आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा पूरा साल? कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, तो घड़े में रखी किस्मत की पर्ची में राखी जी क्या लिखा हुआ है, कितने शुभ योग बन रहे हैं? मज़े की बात यह है कि कुंभ राशि ना मेरी है ना आपकी है, दूसरों की है, लेकिन इसके बाद भी ये कुंभ राशि पूरी 12 राशियों में असर करने वाली है। ओए होए, आप ही का इंतजार कर रही थी। 30 साल बाद शनि आपकी राशि में आ रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं आप? इससे पहले जब शनि इस राशि में आए थे तो उन्होंने में ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन दी थी। जी हाँ,
ये साल जब भी कुंभ राशि में शनि आते हैं तो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जो है वो इंडिया से बनती हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है कि पार्लर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। अब ऐसे कर कर चुटकी बजा के महिलाएं खूबसूरत हो जाएंगी, ऐसे ऐसे सुंदर चीजें संसार के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। मतलब कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ काम और इनसे जुड़े हुए कामों से जुड़े हुए हैं आप, जहां पर फैशन जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, तो ये हुए कुंभ राशि वालों, ये वर्ष आपका ही है। कुंभ राशि में शनि का आना बहुत अच्छा होता है, बहुत मालामाल करते हैं, धनवान करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं, लेकिन आपकी वाणी को इतना कड़वा कर देते हैं। वो क्या है ना, जब आपको हर जगह सक्सेस मिलती रहे तो सबको सक्सेस बर्दाश्त कहाँ होती है, तो सक्सेस को बर्दाश्त करना है कुंभ राशि, बिल्कुल चुप रहना है। हाँ जी सर, प्लीज, हाँ जी, हाथ जोड़ता हूँ, थैंक यू, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। तू तड़ाक कर कर बात करी तो आप कुंभ राशि वालों मुझे जेल यात्रा तक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप जेल यात्रा में गए तो यकीन मानिए कई महीनों तक आपकी जमानत नहीं होगी। डरा भी रही हूँ और समझा भी रही हूँ कि ये वर्ष आपको मालामाल कर सकता है, इसलिए संभल कर चलें। भगवान की, परिवार की इज्जत मान सम्मान बहुत करें। बहुत कटु बोलेंगे आप, ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे आप, गाड़ी बहुत स्पीड में चलाएंगे आप, तो गाड़ी धीरे चलाएं। ये वर्ष आपका ही है, आपकी किस्मत बदलने वाला है ये साल। तो कुंभ राशि वालों को भरपूर सम्मान देना है दूसरों को, तो सफलता जरूर मिलेगी। अब कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड क्या कहते हैं नवनीत जी? अगर कार्ड्स की बात करें कुंभ राशि के, और जैसे राखी जी ने भी बोला कि उनको बहुत फेम मिल सकती है इस ईयर में, फीमेल ओरिएंटेड ईयर रहेगा, बट उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और लोगों का भी ध्यान रखना है। अपने जो ओल्ड पूर्वज हैं या जो बड़े हैं, एल्डरली पीपल हैं हमारी फैमिली में, उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और अपने पुराने रिलेशनशिप को सींचना बहुत ज़रूरी है। आपके पुराने दोस्त जिनसे आपका कोई कनेक्शन नहीं है अभी, तो उनके साथ कनेक्ट हो जाइए वापस से। और ये ईयर में आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है टू बी वेरी सक्सेसफुल। अगर आप चाहते हो कि भरपूर सफलता मिले आपको ये साल, और आपका ये साल आप ही क्या ही साल हो जाए, हमेशा के लिए याद रखें आप अपने पूरी लाइफ में उसको, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के काम कीजिए, आपको बहुत सफलता मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा पूरे साल। कुंभ राशि वालों के लिए ये कार्ड्स बता रहे हैं। अब मूलांक 9 वालों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगली राशि का हाल जान लेते हैं। मीन राशि, क्या समय मौन रहेगा या फिर इनका समय चमकने वाला है? भाई राखी जी, ये मौन रहे तो बहुत जरूरी है। मीन राशि वालों, शनि की सारसती का पहला चरण शुरू हो रहा है। शनि जी अभी आपके घर आए हैं, मतलब समझिए दृष्टि डालिए, पड़ोस में है कुंभ राशि में, अगला चरण आप ही के घर पर है। चुप रहिएगा बिल्कुल। स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में ध्यान दे लो, लास्ट मोमेंट में पढ़ने पर नंबर नहीं आने वाले हैं। सेहत भी खराब रहेगी, कमर में भी दर्द रहेगा, चीज़ें रखकर खो जाएंगी, चोरी हो जाएगी, खासकर आपका लैपटॉप, खासकर आपका फ़ोन। और हाँ, अगर आप मीन राशि के हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो थम जाइए, क्योंकि आपका सिक्का सबके सामने खुल सकता है और आप शर्मिंदा हो सकते हैं। मुझे आपकी फिक्र है, इसलिए आपसे कह रही हूँ, पहली ही फुर्सत में शनिवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। आप किसी को सम्मान भी देंगे तो उसको लगेगा कि आप गाली दे रहे हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप सिर्फ चिंतन कीजिए, कम बोलिए, मेडिटेशन कीजिए और हनुमान जी के चरणों में जाकर नतमस्तक हो जाइए। जय बजरंगबली, जय सियाराम बोलना शुरू कीजिए। ये वर्ष आपका ही है। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है मीन राशियों के जातकों को। कम बोलिए, अच्छा बोलिए, पूरा साल अच्छा बीतेगा। अब कार्ड्स क्या कहते हैं नवनीत जी मीन राशि वालों के लिए? कार्ड्स ये बोलते हैं कि जैसे मीन राशि वाले हैं उनको बहुत ही ध्यान से सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज उनको लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन रहेगी इस साल में। कौन सही है, कौन गलत है, कौन मेरे लिए काम कर रहा है, कौन मेरे अगेंस्ट जा रहा है। ऊपर से सब अच्छा दिखेगा, बट आपको उस बारे में अच्छे से रिसर्च करके फिर कुछ काम करना है। और उसके बाद मेडिटेशन इज़ द की फॉर दिस ईयर। आपको मेडिटेशन करना है, ट्रैवल विद इन योर सेल्फ, अपने आप अंदर ट्रैवल कीजिए। हम बाहर तो हमेशा ट्रैवल करते हैं, बट मीन राशि को बहुत ज़रूरी है कि वो इस साल अंदर भी ट्रैवल करे। और उसके बाद बैक पेन होने के चांसेस है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए। और कन्फ्यूजन जब भी आए तो अपनी मदर के पास जाइए, अपनी मदर से सजेशंस ले सकते हैं या अपनी बड़ी सिस्टर के पास भी जा सकते हैं, तो काफ़ी हेल्प करेगा। बिल्कुल, अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाइए, अच्छी चीज़ों में वक्त बिताइए, पूरा साल अच्छा बीतेगा मीन राशि वालों के लिए। ये कार्ड्स बता रहे हैं। अब आखिरी और मूलांक 9 वालों के बारे में जान लेते हैं। दीपा जी बताएंगे। मूलांक 9 का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, और मंगल जो होता है वो टेक्निकली आपको साउंड करता है, यानी कि आपकी जो भुजा बल होता है उसको मजबूत करता है। साथ ही आपको आर्मी, फोर्स, डिफेंस, पुलिस
इन सब चीज़ों में सक्सेस दिलाता है। टेक्निकल एजुकेशन यानी कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं, अगर आप टेक्निकल छात्र हैं किसी भी फील्ड में, आप ऑटोमोबाइल में हैं, आप मैकेनिकल में हैं, आप कंप्यूटर साइंस में, किसी में भी अगर आप कर रहे हैं तो ये साल आपकी सक्सेस का साल है, मानकर चलिएगा। साथ ही साथ अगर आप फोर्स में ट्राई कर रहे थे, आर्मी में जाना चाहते हैं, आप किसी भी तरह की पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सक्सेस इस साल ज़रूर मिलेगी। लेकिन फिर मेरा पॉइंट वही रहता है कि कब तक, कौन सा वो समय रहेगा साल में, तो मैं बता देती हूँ आपको। 10 मई से पहले निपटा लीजिए अपने ये सारे काम, क्योंकि 10 मई से लेकर 30 जून तक की जो स्थिति रहेगी आपके मूलांक स्वामी मंगल की रहेगी, नीच की स्थिति। नीच जब मंगल रहेंगे तो आपको चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना का योग बनाएंगे। यहाँ पर बहुत सावधान होकर चलने की आपको आवश्यकता रहेगी समय पर। उसके बाद 3 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक की भी स्थिति इसकी केतु के साथ रहेगी, यानी आपके मूलांक स्वामी मंगल की स्थिति केतु के साथ 3 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर, मेनली 17 अक्टूबर तक रहेगी। तो इस समय पर आपको बहुत ही फोकस्ड, गाड़ी नहीं चलाएं, चलानी पड़े तो बहुत सावधानी से और धीरे चलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भूमि से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनके पास जमीन जायदाद है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। किसानों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि भूमि का कारक भी मंगल होता है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई खरीदना या बेचना चाहते हैं, ये साल आपको बहुत ही अच्छा लाभ देकर जाएगा। इस साल में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें, हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे तो ये साल बहुत ही बहुमूल्य बन जाएगा। बिल्कुल, तो ये थी 2023 की भविष्यवाणी। 12 राशियों का हाल हमने विस्तार से बता दिया है, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी, अंक शास्त्र के हिसाब से भी और टैरो कार्ड के हिसाब से ये पूरा साल किस तरीके से रहेगा। देश की 3 प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों ने विस्तार से आपको जानकारी दी है। वाई राखी जी, नवनीत वाधवा जी, दीपा शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और विस्तार से हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दी कि उनके लिए ये 2023 का साल किस तरीके से रहने वाला है। और चलिए इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश 2023 की भविष्यवाणी में अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।